सो गाइड्स, हमने जहां पर पिछली क्लास को ब्रेक दिया था हम वहीं से स्टार्ट करने चल रहे हैं और देखते हैं डिजिट पर बनने वाला अगले टाइप का क्वेश्चन किस तरह का होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखिए यहाँ पे डिजिट पर बनने वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपका टाइप नंबर 5 कह लीजिए इसको, ठीक। तो टाइप 5। अब देखिए यहाँ पे ऐसे दे दिया, कोई संख्या दे दिया, कह दिया 2 3 4 5 से बनने वाली दो अंक की कुल कितनी संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा दे दिया 2 3 4 5 से बनने वाली दो अंक की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने दो कॉलम बना लिए। देखिए आपके पास 4 डिजिट हैं, इन डिजिट से बनने वाली कुल कितनी संख्या है पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई भी डिजिट लिखने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया और फिर यहाँ पर भी आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 4। अब दोनों का इनटू कर लेंगे, 4 × 16। तो इन अंकों से मिलकर बनने वाली दो अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, 16। तो इनकी सहायता से हम कुल दो अंकों की 16 संख्याओं को हम बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहीं पर कह दे कुल कितनी संख्या फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी नंबर से उसी डिजिट से बना रहे हैं। 2 3 4 5 से बनने वाली दो अंक की कुल कितनी संख्या हो सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन न हो, पुनरावृत्ति न हो। अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 3 4 5 से बनने वाली दो अंक की कुल कितनी संख्या है हो सकती हैं, कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं इनसे यदि अंकों की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन न हो। अगर हमने एक संख्या को लिखने के लिए अगर किसी एक डिजिट का इस्तेमाल कर लिया है तो उसका दोबारा उस नंबर के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दो अंक की संख्या हम बनाने चल रहे हैं, तो दो कॉलम को हमने बना लिया। अब देखिए इस कॉलम में मान लीजिए हम लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन हैं। हम चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख दिया। चलिए अगर हमने अब फिर कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो, तो यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बच जाते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे इसमें से हमने किसी एक को लिखा, 5 को लिख लिया, तो यहाँ पर लिखने के लिए 5 फिर दोबारा नहीं आना चाहिए। तो कितने ऑप्शन बचेंगे हमारे पास, 3 ऑप्शन बचेंगे। चलिए 5 को छोड़ के हमने अगर 4 लिखा होता तब भी हमारे पास यहाँ पे अगर हमने 4 लिखा, 4 अगर लिया होता, जो यहाँ पे लिखा है 4 इसलिए नहीं लिखा है, हमारे पास 4 ऑप्शन है इसलिए हमने 4 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी एक को अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे। जैसे हमने कहा अगर 5 को हमने यहाँ पर लिया होता तो यहाँ पे न लेते हम, तो हमारे पास 3 बचता। 4 को अगर हमने यहाँ पे लिया होता तो यहाँ लिखने के लिए 4 छोड़ के ए और ये दोनों बचते हमारे पास, ये दोनों और ये बचता। अगर हमने 3 को यहाँ पे लिया होता तो 2 4 और 5 यहाँ बचता। अगर हमने 2 को लिया होता यहाँ पे तो यहाँ पे 3 4 5 बचता। तो यहाँ पे हमारे पास लेने के लिए अंक कितने बच जाते हैं, 3 अंक। क्योंकि अगर आप 4 लेंगे तो फिर अंकों का रिपीट हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। कह रहा है कि पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ना हो, तो यहाँ के लिए हमारे पास 3 अंक बचते हैं। तो कुल कितने अंक, कुल इन अंकों की सहायता से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो कितनी बन सकती हैं, 4 यानी 12 संख्याएं बन सकती हैं, ठीक। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं।
अब देखिए हम डिजिट्स को वही रहने देते हैं। अब कह दिया जाए कि 2 3 4 5 से बनने वाली, यहाँ पे 2 की जगह हम 3 को ले लेते हैं, 3 अंक की कुल कितनी संख्या हो सकती है। अभी यहीं तक लीजिए, अभी इस क्वेश्चन को यहां से हम अभी मिटा रहे हैं। कह रहा है 2 3 4 5 से बनने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्या हो सकती है। कुल कितनी संख्याएं बन सकती है 3 अंक की। तो हम 3 अंक की संख्या बनाने के लिए 3 कॉलम खींचते हैं, 3 कॉलम। अब देखिए यहाँ पर तो रिपीटेशन की कोई बात कहीं नहीं कर रहा है, पुनरावृत्ति की भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट है हमारे रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट हैं और हमें 3 डिजिट की कुल कितनी संख्या हो सकती है पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास चारों डिजिट के लिए हम फ्री हैं, चारों के ऑप्शन में है हमारे पास। यहाँ भी हमारे पास चारों ऑप्शन होंगे, चूंकि रिपीट की बात कुछ कर नहीं रहा है, पुनरावृत्ति ना हो ऐसा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं रख रहा है। यहाँ भी 4, तो कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं 3 अंकों की इनकी सहायता से। 4 4 16 चौका 64, सबका आपस में क्या कर लेंगे इनटू इनटू। तो कुल 64 संख्याएं हम बना सकते हैं 2 3 और 4, 2 3 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों वाली कुल मिलाकर हम 64 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब इसी में हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। कुल 2 3 4 5 से बनने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्या हो सकती है यदि, अब कंडीशन यहां पे दे रहा है हमारे लिए, यदि अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन न हो। फिर हमारे पास कंडीशन दे दिया, कह रहा है कि 2 3 4 और 5 से मिलकर बनने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्या हो सकती है यदि अंकों का रिपीटेशन ना हो, कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। और 3 अंक की बात कर रहा है तो हम 3 कॉलम पहले खींच लिए। चलिए अब देखिए, अब यहां पर लिखने के लिए हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कितने ऑप्शन रह जाते हैं, 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, तो हमने 4 ले लिया। चलिए अगर इन चारों में से हम अगर किसी एक को यहाँ पे ले लिए और कह रहा है कि अंकों का रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो यहाँ पर आपके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पर आपके लिए सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे। अगर आप इनमें से किसी एक को यहाँ पे ले लिया तो पक्का यहाँ नहीं होगा, जब पक्का नहीं होगा तो ऑप्शन कितने बच जाएंगे आपके पास 3, तो यहाँ पे 3 हो गए। अब देखिए आपने एक को यहाँ पे ले लिया, एक को यहाँ पे ले लिया, आपके पास कुल डिजिट 4 है, आपने एक को यहाँ पे रख दिया, एक को यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। तो 2 ऑप्शन बच जाते हैं, सबका आप इनटू कर दीजिए, 4 3 12 दूना 24। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम बना रहे हैं, नंबर आपका 8 डिजिट आपके वही रहेंगे। 2 3 4 5 से बनने वाली 3 अंक की कुल कितनी सम संख्या, कुल कितनी सम संख्या बन सकती है। ठीक, अब देखिए आपके पास कितने डिजिट दे दिए, 2 3 4 5, ये 4 डिजिट दे दिए और कह रहा है इनसे बनने वाली 3 अंक की कुल कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं। 3 अंक की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 3 कॉलम हम बना लेते हैं। अब देखिए 3 अंक की कुल कितनी सम संख्या की बात कर रहा है, तो देखिए सम संख्या, कोई अगर हमें सम संख्या लिखनी हो, बड़ी संख्या है, तो सम संख्या के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, उसका जो इकाई अंक हो वो क्या हो, सम हो।
इकाई डिजिट की जगह पे जो हो, यूनिट डिजिट की जगह पे जो भी नंबर्स हो वो क्या हो, सम हो, इवन हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के डिजिट दिए हैं और इधर लिखने के लिए सम विषम के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सम या विषम बनाना है तो डिसाइड यही आखिरी वाला डिजिट करता है, यानी इकाई का डिजिट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हैं। और फिर यहाँ पे लिखने के लिए हम जब सम संख्या को लिखेंगे तभी तो हमारी संख्या सम होगी, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि संख्या कोई बड़ी संख्या है तो सम है कि विषम, उसका डिसीजन कौन करता है, इकाई का अंक करता है। तो इकाई की जगह पे आपका सम होना चाहिए, श्योर है। तो जब श्योर है तो यहाँ पे आपके पास कुल डिजिट 4 है। क्या अगर हम 3 या 5 को यहाँ पे रखेंगे तो सम संख्या बनेगी, कतई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सम संख्या बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट बचते हैं, 2 और 4, यानी कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। तो जब 2 ऑप्शन आपके पास हैं तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब सब का इनटू जब आप करेंगे 4 × 16 दूना 32, तो कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं इनकी सहायता से, 3 अंकों वाली 32 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग फिर इसी में एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब जैसे देखिए यहीं पर कर दिया जाए कि 2, 3, 4, 5 से बनने वाली 3 अंक की कुल कितनी विषम संख्या बन सकती है। अब जैसे सम पूछा है वैसे विषम भी तो पूछ सकता है, विषम संख्या बन सकती है। अब देखिए फिर 3 अंक की बात कर रहा है हमसे, तो क्या करेंगे, 3 कॉलम हम यहाँ पर भी बना लेते हैं। चलिए अब देखिए फिर हमने क्या कहा, कोई संख्या सम है या विषम, कौन डिसीजन करता है इसका, उसका यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट प्लेस पे जो भी संख्या होती है वही डिसाइड करती है कि ये पूरी संख्या क्या है हमारी, सम है या विषम। यूनिट डिजिट जो है डिसाइड करता है, यूनिट प्लेस की जगह पे जो होता है। तो देखिए यहाँ पर तो कोई हमारे पास बाउंडेशन नहीं है, तो कितने नंबर से हमारे 4 रख सकते हैं, चारों ऑप्शन में रहेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है सम विषम बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 विकल्प हैं। लेकिन अगर क्या यहाँ पे अगर हमें विषम संख्या बनानी है, अगर हम 2 और 4 को रखेंगे तो ये 3 अंकों वाली जो भी संख्या बनेगी क्या विषम संख्या होगी, नहीं होगी। विषम संख्या होने के लिए जो यहाँ पे अंक लिखा जाए, डिजिट लिखा जाए, वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, 3 और 5। तो 2 ऑप्शन है तो 2 रख दीजिए। अब सब का आप इंटू कर लीजिए, 4 × 16 दूना 32, तो 2, 3, 4, 5 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की कुल विषम कितनी संख्या, कुल विषम संख्या बन सकती है 32। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं आगे। अब जैसे देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन कर ले कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए 2 अंक की कुल कितनी संख्या है कैसे निकालेंगे आप, तो आपके पास 2 कॉलम बना लिए। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपके पास कुल टोटल डिजिट कितने हैं, कुल टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट जो है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल टोटल डिजिट यही है, इनकी संख्या जो है 10 है। तो 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, टोटल डिजिट, इन्हें डिजिट से तो बनेंगे। तो यहां पर आपके पास लिखने के लिए कुल कितने ऑप्शन हैं, क्योंकि आप 0 से कोई संख्या तो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 अंकों की बात कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे 0 को रखा तो जो भी बनेगी आपकी एक अंकीय संख्या बनेगी, 1 डिजिट वाली नंबर बनेगी। तो यहाँ पे आप 0 छोड़ के इन 10 डिजिट में से आप सबको रख सकते हैं। तो जब आपके पास टोटल डिजिट जो है 10 हैं, अगर आपने 0 को छोड़ दिया
यहाँ पे रखने के लिए, तो कुल कितने डिजिट बच गए? 9 डिजिट। तो चलिए 9 डिजिट आपने लिख लिया। लेकिन यहाँ पर आपको लिखने के लिए 2 अंकीय संख्या में यहाँ पर लिखने के लिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पास जितने डिजिट हैं सब के को रख के आप नंबर्स को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? क्योंकि 10 डिजिट हैं तो 10 हैं, तो यहाँ पे आपने 10 लिख दिया। तो अब गुणा जब कर लिए तो 10 9 90। तो पता क्या चला कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? तो 2 अंकों वाली कुल 90 संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास डिजिट नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास कुल डिजिट कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल संख्या की बात कर रहा है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए यहीं पे अगर कुछ ऐसा करते हैं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, कुल कितनी संख्या बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है दिया कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो देखिए अब संख्या लिखने के लिए 2 अंक की हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? कितने ऑप्शन हैं? तो हमने कहा हमारे पास कुल 10 डिजिट हैं, हम जीरो को यहाँ पे नहीं लिख सकते, फिर जितने बचेंगे वही लिख सकते हैं। तो जीरो के अलावा कितने बच जाते हैं? 9। चलिए हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यदि इन 9 में से, इस 9 में से हमने कोई एक डिजिट यहाँ पे रख दिया, तो क्या वह डिजिट जो यहाँ पे हमने रखा है इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमें वार्निंग दे रहा है, कंडीशन रख दिया हमारे सामने कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो जब हमने यहाँ पे एक रख दिया तो इस 9 में से एक हम चाहे जो रखेंगे वो तो कतई नहीं होगा, तो कितने बच जाएंगे? यहां से हमारे पास 8 बच जाएंगे और एक आपका 0 है, ये है, क्योंकि यहाँ पे 0 तो आप रख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर भी आपके पास कुल ऑप्शन कितने हुए? 8 आपको यहाँ से इस 1 से लेके 9 के बीच में बचे रह गए और एक 0, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है 9 है। तो अब 9 × 9 जब आप करेंगे 81, तो कुल आपके पास 2 अंकों की 81 संख्याएं बनकर निकल जाती हैं, जिसमें हम अंकों का रिपीटेशन नहीं करते। यदि हम अंकों के बिना रिपीट के अगर हम संख्याओं को बना रहे हैं फिर भी हमारे पास 81 संख्या बन जाएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहीं पे हम और क्वेश्चन बना देते हैं दो, कि 2 अंकों वाली कुल कितनी, यहां पे सम संख्या, कुल कितनी सम संख्या बन सकती है, कुल कितनी सम संख्या बन सकती है? एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया, 2 अंकों वाली कुल कितनी सम संख्या हैं या बन सकती हैं, तो सेम है क्वेश्चन आपका। तो कुल कितनी, और आपके पास डिजिट नहीं दिया है, इसको हमने अपने से लिखा है, क्वेश्चन में आपके पास नहीं दिया रहेगा, फिर भी आपको इतना समझ लेना है कि इन्हीं डिजिट से मिलकर बनने वाली है। तो देखिए कह रहा है कि 2 अंकों वाली कुल कितनी सम संख्या हैं। तो देखिए अगर आपके पास कुल डिजिट कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर लिखने के लिए आपके पास कितने हैं ऑप्शन में? 9 है, क्योंकि आप यहाँ पे 0 को नहीं ले सकते। चलिए आपने यहाँ पे 9 लिख दिया, और सम संख्या की बात कर रहा है, तो इस 2 डिजिट वाली जो नंबर हम लेंगे वो सम होगी या विषम होगी, उसका यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा। और यहाँ अगर सम संख्या पूछ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट भी सम संख्या होना चाहिए। तो फिर हम आते हैं अपने टोटल डिजिट के पास। तो टोटल डिजिट जो है हमारे पास, इसको सम बनाने के लिए हम कौन कौन से संख्याओं को ले सकते हैं? तो हम इकाई की जगह पे 0 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं और 8 को ले सकते हैं।
तो कुल हमारे पास यहाँ पे लेने के लिए कितने ऑप्शन में है? 0 2 4 6 8। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन हैं। 0 2 4 6 8। इन्हीं चार डिजिट में से अगर किसी एक को हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा जो ये दो अंकीय संख्या बनेगा, नंबर बनेगा, वो सम संख्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब 9 बचे 45। तो दो अंकीय कुल सम संख्या कितनी बन गई? 45। दो अंकों की सम संख्या जो बनेगी 45 होगी। अब देखिए, चलिए फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं। देखिए, अब यहां पे हम बना देते हैं विषम। विषम तो दो अंकों वाली कुल कितनी विषम संख्या बन सकती है? तो किनकी सहायता से? हमें पता है कि टोटल हमारे पास 10 डिजिट हैं। हम विषम संख्या बनाना, कोई भी कितनी विषम संख्या बनानी है, अगर हमें कोई संख्या दो अंकीय बनानी है तो उन 10 डिजिट में से हम 0 को तो नहीं स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो कितने ऑप्शन बच गए? 9। तो 9 यहाँ पे बच गए। अब संख्या हमें विषम बनानी है तो उसका इकाई अंक भी विषम होना चाहिए। और विषम बनाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? क्योंकि यहाँ पे हम अगर सम संख्या को रखेंगे, सम डिजिट को रखेंगे, तो ये जो संख्या बनेगी दो अंकों वाली, ये कभी विषम नहीं होगी। तो हमें विषम डिजिट रखना है। तो जब विषम डिजिट हमारे पास कौन कौन से हैं, तो पता क्या चला? 1 3 5 7 और 9, यही हमारे पास विषम डिजिट हैं। इस दो अंकीय संख्या को विषम संख्या बनाने के लिए यहाँ पर हमें विषम डिजिट रखना होगा। तो विषम डिजिट हमारे पास कितने निकल के आ गए? 1 3 5 7 और 9। कितने हैं? 5 हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 5। 5 को हमने यहाँ लिख दिया। तो 9 बचे 45। तो दो अंकों वाली कुल कितनी विषम संख्या बन सकती है? 45 विषम संख्या बन सकती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, यहां पे हम दो अंकों वाली कुल कितनी विषम संख्या है, हम लेते हैं पहले दो अंकों वाली कुल कितनी संख्या बन सकती है अभी की। अब यहां पे हम कर रहे हैं 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बन सकती है? 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बन सकती है? देखिए, आप ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हम चेंज कर रहे हैं ऐसे लिख लिया करिए, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेके। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो हमें 3 कॉलम ड्रा करना होगा। 3 कॉलम हमने ड्रा कर दिया, खींच लिया। अब देखिए, 3 अंकीय संख्या बनाने के लिए हमारे पास यहां पर लिखने के लिए फर्स्ट कॉलम में कुल कितने ऑप्शन हैं? क्योंकि हम यहाँ पे 0 को तो ले नहीं सकते, तो 0 को नहीं ले सकते, तो कितने बच गए हमारे पास? 1 से 9 तक 9 बच गए। चलिए, 9 को हमने लिख दिया। कह रहा है कुल कितनी संख्या बन सकती है। अब यहाँ पर हम 0 को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो कुल 10 डिजिट हैं, 10 ऑप्शन है हमारे पास। फिर यहाँ पर भी कुल कितने ऑप्शन हैं? 10 डिजिट हैं, तो 10 ऑप्शन है। तो सबका हमने क्या कर दिया? इंटू कर दिया। 9 धम्मा 90 धम्मा 900। तो कुल 3 अंकीय संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 900। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहते हैं? 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या बन सकती है यदि, अब कंडीशन दे रहा है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, पुनरावृत्ति न हो। ठीक, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो देखिए, यदि हमारे पास 10 डिजिट है, 0 को हम यहां ले नहीं सकते, तो कितने ले सकते हैं? कितने ऑप्शन बच गए? 9 ऑप्शन बच गए। चलिए, इन 9 में से यदि हमने किसी एक को यहाँ पे लिख दिया,
किसी एक को अगर हमने यहाँ पे लिख दिया और कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे जो जो भी हम एक को लेंगे उसको यहाँ तो नहीं ले सकते, कतई नहीं लेंगे। तो उस एक अंक को छोड़कर मान लीजिए बाय द वे इसमें इस 9 में से हम किसी को एक को ले लिया, फिर अगर एक को ले लिया तो दूसरे कॉलम में जिस एक को लिए हैं वो तो नहीं रहेगा, तो कितने रहेंगे, यहाँ से हमें 8 मिल गया और एक 0 एक्स्ट्रा में रहेगा कि 0 यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 9 ऑप्शन हो गए। चलिए इसकी भी बात खत्म कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास कितने विकल्प बच गए, यदि हमने एक को यहाँ पे रख लिया, एक को यहाँ पे रख लिया। अब जब हमारे पास दो कॉलम हमारे कवर हो गए, अब यहाँ पे जो यहाँ पे एक अंक लिखा है, यहाँ पे एक अंक लिखा, तो 2 अंक तो हमारे चले गए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के रूप में कितने बच गए, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आपके पास 7 यहाँ से बच गए और एक 0 है, तो यहाँ पे आपके पास 8, ऑप्शन में 8 है। क्योंकि यहाँ पे भी हम 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और जिस 2 को हमने लिया है यहाँ पे उसको नहीं लेंगे, तो 7 ही बचेंगे, 7 और 8। अब इनका इनटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 का जब 8 में गुणा करेंगे, 8 का नाम 8, 8 है 64। तो 648 संख्याओं को हम ऐसी बना सकते हैं 3 अंकों वाली जिसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा। तो 648 संख्या 9 9 81 फिर 8 से गुणा कर देंगे तो 648 निकल के आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए यहीं पे हम बना रहे हैं क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कुल कितनी सम संख्या बन सकती है, कुल कितनी सम संख्या बन सकती है। तो 3 अंकों वाली कुल कितनी सम संख्या बन सकती है, तो यहाँ पे अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 0 को नहीं लिख सकते, तो हमारे पास कुल कितने डिजिट बच गए, 9 डिजिट। तो चलिए हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 0 को भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन के रूप में हमारे पास कुल 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। अब कह रहा है सम संख्या की बात कर रहा है, कोई नंबर सम होगी या विषम होगी उसका डिसाइड कौन करेगा, यूनिट डिजिट करेगा। तो यूनिट डिजिट यदि सम है तो पूरी नंबर हमारी सम होगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट के रूप में एक सम डिजिट को यानी इवेंट डिजिट को रख सकते हैं। तो इवेंट डिजिट हमारे पास कितने कितने हैं, चलिए देख लेते हैं। तो 0 0 2 4 6 8 कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5। तो इस 3 अंकीय संख्या को सम संख्या बनाने के लिए, इकाई की जगह पर रखने के लिए हमारे पास 0 2 4 6 8 के रूप में 5 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम कितने ऑप्शन हैं, हमारे पास 5 ऑप्शन हैं, तो 5 लिख दिया हमने। अब देखिए अगर हम अब इनका इनटू करेंगे, 9 धम्मा 90 पंजे 450, तो हमारे पास 3 अंकों वाली कुल कितनी सम संख्या बन सकती है, 450 संख्या बन सकती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए तो अब क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कुल कितनी विषम संख्या बन सकती है, विषम संख्या बन सकती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर वही बात आई, यहां पर लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 0 को नहीं ले सकते, 1 से लेकर 9 तक सभी हैं ऑप्शन में हमारे पास, तो हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखने के लिए चूंकि अभी विषम और सम है, इसका डिसीजन हमारा यूनिट डिजिट करेगा, तो यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं और टोटल 1 से लेकर 9 डिजिट तक जो भी हैं उनको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन के रूप में कितने हैं, 10 हैं। अब कोई संख्या सम होगी या विषम होगी उसका डिसीजन कौन करेगा, यूनिट डिजिट करेगा। यदि उसका यूनिट डिजिट विषम संख्या है, विषम डिजिट है, तो पूरी संख्या विषम होगी। तो विषम डिजिट हमारे पास कौन कौन से हैं और कितने हैं, वही हमारे पास देखते हैं कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 और 9। तो 1 3 5 7 और 9 के रूप में
5 ठो विषम डिजिट हैं जो कि इस 3 अंकीय संख्या को विषम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन के रूप में 5 है। अब हम फिर से एक बार तीनों का गुणा करेंगे, 9 धम्मा 90 पंजे 450। तो क्या निकल के आ गया, आपके पास 3 अंकों वाली विषम संख्या जो है 450 संख्याओं को हम बना सकते हैं उन नंबर्स के, उन डिजिट के सहायता से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका डिजिट पर बनने वाले हर तरह के क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब जो आपका डिजिट टॉपिक था नंबर सिस्टम का वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में नंबर्स, संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग हमसे बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।